तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों इस सोनेट को सोनेट 1 इस नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए सोनेट में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो विलियम शेक्सपियर इनका जन्म जो है वो 26 अप्रैल 1564 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और वो एक बहुत ही फेमस प्ले राइट, पोएट, एक्टर एंड ड्रामेटिस्ट थे। उन्हें बार्ड ऑफ एवन इस नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 38 प्लेस एंड 154 सॉनेट्स लिखे थे। उनके और भी कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड द टेम्पेस्ट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1616 स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी सोनेट हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस सोनेट का थीम क्या है। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी सोनेट के बारे में तो हमारे सोनेट 1 का थीम है ब्यूटी एंड लेगेसी। शेक्सपियर इस सोनेट में ये कहना चाहते हैं कि जो लोग सुंदर होते हैं उन्हें अपनी खूबसूरती सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो अपने जैसे सुंदर बच्चे पैदा करके अपनी दुनिया को यानी कि अपनी ब्यूटी को आगे बढ़ाए ताकि वो खूबसूरती दुनिया में बनी रहे। पोएट इस बात का दुख जताते हैं कि अगर कोई अपने आप में ही उलझा रहता है और अपने बाद दुनिया के लिए कुछ नहीं छोड़ता तो वो अपनी सुंदरता को दुनिया से छीन लेता है। ये सोनेट एक रिक्वेस्ट है कि हम अपनी ब्यूटी का सही तरीके से यूज करें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। तो दोस्तों ये तो है हमारी सोनेट का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली दो लाइंस आती है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज दैट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। यानी जो खूबसूरत लोग होते हैं, यहाँ पर पोएट कहना चाहते हैं कि जो खूबसूरत लोग होते हैं हम चाहते हैं कि उनकी आगे भी जनरेशन हो, मतलब उनके बच्चे हो, ताकि जो खूबसूरती का फूल है वो कभी ना मुरझाए, हमेशा जिंदा रहे। यहाँ पोएट बेसिकली कहना चाहते हैं कि जो लोग सुंदर है उनकी खूबसूरती बस उन तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वो खूबसूरती उनके बच्चों के ज़रिए आगे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि सुंदरता सिर्फ़ एक ही जनरेशन में ख़त्म ना हो जाए, वो आगे बढ़े, सर्वाइव करे, ज़िंदा रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो पहली 2 लाइन्स में हमारे पोएट कहना चाहते हैं। देन इसके बाद है, बट एज द रिपर शुड बाय टाइम डिसीज। यहाँ बताया गया है कि जैसे एक फल पकता है और टाइम के साथ गिर जाता है या फिर खत्म हो जाता है, वैसे ही इंसान भी एक दिन मर जाता है। यानी कि टाइम के साथ सबको जाना पड़ता है, टाइम सबको ले जाता है, चाहे फिर वो कोई कितना भी सुंदर क्यों ना हो। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप आपका छोटा वर्जन यानी कि बच्चा यहाँ पर छोड़ कर जाओ, यानी कि आपकी जनरेशन की एक निशानी छोड़ कर जाओ। हिज टेंडर हियर माइट बियर हिज मेमोरी। यानी कि उसका एक प्यारा सा बच्चा उसकी यादों को या खूबसूरती को आगे ले जाएगा। दोस्तों ये जो मैसेज है वो सबके लिए है, यानी कि यहाँ पर आप जो है वो किसी पर्सन को रेफर कर सकते हो, किसी लेडी को रेफर कर सकते हो जिसके बच्चे के बारे में बात हो रही है। और ये बात जो है वो आप अपने ऊपर भी ले सकते हो। यानी कि एक एक तरह से जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की मेमोरी होते हैं, उनके थ्रू उनके पेरेंट्स की खूबसूरती या फिर यादें ज़िंदा रहती है। तो हमारे पोएट यहाँ पर यही अपील करते हैं कि हमें जो है वो अपनी जनरेशन को यहाँ पर छोड़ जाना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हमें अगर इतना ज़्यादा खूबसूरत शरीर मिला है, तो उसका यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए और अपने पीछे हमारा छोटा-सा वर्ज़न हमें छोड़कर जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज। यानी कि तुम अपने में ही खुश हो और सिर्फ अपनी ही खूबसूरती को देखते हो। यहाँ पर पोइट थोड़ा कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम सेल्फिश हो चुके हो, सिर्फ अपने लुक्स में घुसे हुए हो और अपने पे ही ध्यान देते हो, यानी कि बाकी दुनिया का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। फेड्स दैट दाई लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटैंशियल फ्यूल। यानी कि तुम अपनी ही रोशनी को सिर्फ अपने से ही जला रहे हो, मतलब कि दूसरों को उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यानी कि अगर तुम अपनी खूबसूरती को अपने तक ही रखोगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उसे आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकिंग अ फेमाइन वेयर एबंडेंस लाइज।
यानी कि जहाँ तुम्हारे पास इतनी खूबसूरती की भरमार है, तुम उसे छुपा कर रख रहे हो। यानी कि जैसे कोई अकाल पड़ने पर भूखे लोगों से अनाज छुपाता है, उस तरह तुम अपनी खूबसूरती को छुपा रहे हो। यानी कि तुम अपनी खूबसूरती को दुनिया के साथ शेयर नहीं कर रहे हो और इसी वजह से दुनिया उस खूबसूरती से पिछड़ी हुई है, यानी कि डिप्राइव्ड है। दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूअल। यानी कि तुम अपने ही दुश्मन बन चुके हो, अपने आप के साथ ही गलत कर रहे हो। पोएट बोल रहे हैं कि तुम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, जो गिफ्ट तुम्हारे पास है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, सही से उसका यूज नहीं कर रहे। तो इस तरह से इस लाइन में यहाँ पर हमारे पोएट कहना चाहते हैं, Thou that art now the world's fresh ornament and only herald to the gaudy spring। यानी कि तुम तो अभी यानी कि तुम तो अभी दुनिया के लिए नया नया खूबसूरत गहना हो। मतलब तुम्हारी ब्यूटी सबसे अलग और फ्रेश है और तुम ही हो जो खिलता हुआ स्प्रिंग सीजन लेकर आए हो। मतलब कि तुम सबसे नए हो और सुंदरता लेकर आए हो। तुम जैसे हो वैसे लोग ही नए रंग लेकर आते हैं इस दुनिया में। और तुम्हारे जैसे लोगों को आगे बढ़ना ज़रूरी है, उनकी जनरेशन्स बनना ज़रूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है इन 2 लाइन्स में। Within thine own bud buryest thy content and tender churl makes west in निगार्डिंग। यानी कि तुम अपने ही अंदर सब कुछ दबा कर बैठे हो, जैसे एक फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया हो। तुम इतने प्यारे हो फिर भी कंजूस बन चुके हो, सब कुछ होने के बाद भी उसे बर्बाद कर रहे हो। यानी तुम्हारी पोटेंशियल खूबसूरती सिर्फ तुम तक सीमित है, तुम उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे। तुम बहुत कुछ दे सकते हो इस दुनिया को, फिर भी कुछ नहीं दे पा रहे, और ये कंजूसी है और नुकसान भी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट 2 लाइन्स है, पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लूटन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है, ये लाइन थोड़ी डीप है, इसे अच्छे से समझिएगा। इस लाइन में हमारे पोएट कहते हैं कि यानी दुनिया पर दया करो या फिर ऐसे बन जाओ जो मरने के बाद भी सब कुछ अपने साथ ले जाता है। यानी कि या तो दुनिया के लिए कुछ छोड़ जाओ या फिर तुम ऐसे लालची समझे जाओगे जो अपनी खूबसूरती को कब्र में लेकर चला गया और किसी को कुछ भी नहीं दिया, यानी कि दुनिया के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। यानी कि तुम ऐसे इंसान समझे जाओगे जो अपनी ब्यूटी को यानी कि अपनी खूबसूरती तक को कब्र में ले जा चुका है। तो इस तरीके के मत बनो, या तो तुम इस दुनिया के लिए कुछ छोड़कर चले जाओ या फिर तुम ऐसे समझे जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लास्ट 2 लाइन्स में बताया गया है और इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से पोयम समझ आई होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।